मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं। उस विषय का नाम है कार्यकारिणी समिति। जो ईसी मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके क्या कार्य और उत्तरदायित्व हैं। तो अगर सही मायने में समझा जाए तो एक सफल संगठन को चलाने के लिए ईसी मेंबर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने संगठन को कितने सफल तरीका से चला पा रहे हैं। अगर कोई संगठन फेल होता है तो पूर्ण रूप से यह कहें तो अधिकांश हाथ इन्हीं का होता है कि इनकी कुछ जिम्मेदारियों के न निभा पाने के कारण कहीं न कहीं संगठन प्रभावित हो रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर एक सफल संगठन को चलाना है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो जो भी ईसी मेंबर हैं उनको अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाना पड़ेगा। तो अभी हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि आखिर ईसी मेंबरों की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो जो भी ईसी मेंबर हैं उनको अपना एक कैलेंडर अवश्य बनाना चाहिए, जिससे कि उससे संबंधित जो भी कैडर हैं उनको कब प्रशिक्षण दिया जाना है, क्या क्या प्रशिक्षण हो चुके हैं, जिससे कि अगर आपके पास जो कैडर हैं अच्छे से ट्रेनिंग लिए हुए नहीं होंगे या ट्रेनिंग नहीं दे रहे होंगे तो आपके कहीं न कहीं संगठन प्रभावित हो ही रहे होंगे। और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो भी आपके ईसी मेंबर हैं तो कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा गया है, कितना पैसा गया है, ये सारी जानकारी आपके ईसी मेंबरों को पता होना चाहिए तथा उनकी जिम्मेदारी है कि उस प्रकार के प्लान इनको बनाते रहें। विशेष कार्य के लिए उप समितियों का गठन, जो उप समितियां बनानी है वो इसी मेंबरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्य के हिसाब से जो ओबी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके सहयोग से उप समितियों का गठन करें और उनको जिम्मेदारी दें तथा अपने उन उप समितियों से कार्य की समीक्षा भी करें। मेंबर की जिम्मेदारी ये भी है कि जो भी उनके संगठन में कर्मचारी हैं या जो भी प्रबंधन करने हैं उनकी वो नीतियां बनाएं और उन नीतियों पर अच्छे से क्या समस्या आ रही हैं उनकी रणनीति भी तैयार उनको करनी चाहिए। इसी मेंबर ये भी देखते रहें कि उनके संगठन में वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक बजट, वार्षिक योजनाएं बन रही हैं या नहीं बन रही हैं और जो अनुमोदन हुआ है वो उस प्रकार से पालन हो रही हैं कि नहीं हो रही। कहीं ऐसा न हो कि आपके ओबी और कैडर या अन्य लोग अपने हिसाब से संगठन को चलाते रहें और आप अपनी एक अहम भूमिका को भूल जाएं। आप अपने समय के हिसाब से 6 माह में, 1 साल में अपने संगठन का ऑडिट जरूर कराएं और उस ऑडिट पर ये जरूर करवाएं कि जब भी आम सभा होती है तो उसमें सभी तक उसके पूरे लेखा जोखा को, लाभ हानि को सभी सदस्यों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपसे जुड़े हुए जो भी संगठन है उनमें कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का चिन्हीकरण करना, निवारण करना, ये जिम्मेदारी मुख्यतः ईसी सदस्यों की सभी के मिलकर है। ईसी सदस्यों को साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि उनके संगठन में आय के स्रोत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और किस प्रकार से वो अपने आय के स्रोतों को बढ़ाएं। इसके अलावा और भी अन्य कार्य हो सकते हैं इसी सदस्यों के। तो मेरे हिसाब से ये मुख्यतः कार्य थे। इनके मार्गदर्शन और कार्य से आपका संगठन एक मजबूत संगठन बनेगा और तभी तक आपसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को लाभ मिल सकेगा तथा लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि अधिकांशतः ईसी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अन्य लोग होते हैं, चाहे आपके समूह से या कैडर से या अन्य जो लोग होते हैं, वो आपके संगठन को कहीं न कहीं कमजोर बनाते जाते हैं। तो अतः आप लोग जागरूक रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें तथा अधिक से अधिक समूह के सदस्यों को योजनाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अन्य भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तथा अन्य चर्चाओं के लिए आप अन्य जानकारी के लिए अपने ब्लॉग पर भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।